नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आज आरंभ में आपसे एक बात कहनी है। हम जयपुर डायलॉग्स चला रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नया नैरेटिव क्या, बेसिकली जो हमारा बेसिक नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब नैरेटिव नहीं होता है तो क्या होता है ये आपने देख लिया। यदि आप सच को स्थापित नहीं कर सकते तो फिर ध्रुव राठी जैसे झूठे जो हैं उनका नैरेटिव चलता है और वो क्या करता है वो आपने चुनाव में देख लिया। इसलिए जो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो हमारा राष्ट्रीय नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करें। आज पोर्टफोलियो बंट गए, मंत्रियों को अपने अपने पोर्टफोलियो मिल गए और उनको पोर्टफोलियो मिलने के बाद में अब ये जांच पड़ताल की जा रही है कि कौन भारी है, कौन हल्का है और कौन वैसे का वैसा है। तो भाई वैसे के वैसे वालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, क्योंकि आप देखिए जो टॉप 4 और 5 मिनिस्टर्स है वो तो वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि वो पहले से ही इतने भारी थे भाई कि अब उनको कोई हिला नहीं सकता थोड़ा बहुत भी। चाहे वो होम मिनिस्टर अमित शाह हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो, और चाहे डॉक्टर जयशंकर हो फॉरेन मिनिस्टर, चाहे नितिन गडकरी हो, ये बहुत भारी भारी लोग थे। थोड़ा सा भारी हो गया है अश्विनी वैष्णव का कद, क्योंकि अश्विनी वैष्णव को भाई और भी कुछ दे दिया गया है। रेलवेज़ के अलावा पहले उनके पास जो था उसमें इजाफा किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी उनको दे दी गई है। साथ में उनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो पहले से थी भी, तो नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी, राजीव चंद्रशेखर के पास थी। राजीव चंद्रशेखर चूँकि नहीं रहे मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं रहे, उनको पता नहीं क्यों ड्रॉप कर दिया गया। अब पता करना पड़ेगा कि कुछ तो हुआ होगा कि उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो अश्विनी वैष्णव बहुत भारी हो गए, लेकिन सबसे भारी भरकम तो मुझे यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान दिख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को साहब दो भारी भरकम मंत्रालयों का उनको भार प्रभार मिल गया है। कृषि और रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, कृषि अलग, ग्रामीण विकास अलग। आपको संभवतः ये पता नहीं हो कि भारत सरकार में सबसे बड़ा जो मंत्रालय है, जिसके पास सबसे बड़ा बजट है, सबसे बड़ा बजट वाला मंत्रालय जो है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। लगभग 2 लाख करोड़ का बजट है उसका, कोई भी उसके आसपास नहीं आता, यानी डिफेंस भी नहीं आता उसके पास। तो सबसे बड़ा, बल्कि मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, 2 लाख नहीं, मेरे विचार से तो शायद 10 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है ग्रामीण विकास मंत्रालय का। क्योंकि जितनी भी ग्रामीण विकास की और ये आपकी योजनाएं आती हैं, चाहे वो PMAY हो, चाहे वो रूरल रोड्स हों, ये सारी की सारी जो है वो शिवराज सिंह चौहान दादा तय करेंगे अब। और शिवराज सिंह चौहान सुनते हैं कि लग गए तुरंत। और एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा मंत्रालय है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री उनसे अलग करके किसी दूसरे को दे दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे एनिमल हस्बेंड्री ओवरऑल तो आता एग्रीकल्चर में ही है। तो 2 बड़े बड़े डिपार्टमेंट लेकर शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो बन गए हैं सितारा नंबर 1, जिनको बहुत बड़ी जंप मिली है। देखिए जो सबसे भारी भरकम है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो टैंक हैं बड़े बड़े, वो अलग से रखे हुए 5-6 हैं जो और दूसरे जो बड़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये सर शिवराज सिंह चौहान ये बड़े हैं। एक और जो बड़े बाहर से आए, पहले नहीं थे, पूर्व मुख्यमंत्री, आप समझ गए होंगे, मनोहर लाल खट्टर भी बहुत भारी हो गए साहब। मनोहर लाल खट्टर से जब मुख्यमंत्री पद छीना गया था तो लोग सोच रहे थे कि भाई पता नहीं क्या हुआ, मनोहर लाल खट्टर ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री पद से हटाने का उनका नुकसान हुआ और ऐसा लग रहा है कि हरियाणा तो अब गई, हरियाणा अब काबू में नहीं आएगी हमारे अमित शाह जी के, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम वही किया करते हैं,
उठापटक जिसको बोलते हैं ना, उठापटक में वही मास्टरी उनकी। तो अब क्या होगा, मनोहर लाल जी सबसे बड़े हो गए हैं। क्यों? उनको अर्बन हाउसिंग मिल गया और आपके अर्बन डेवलपमेंट मिल गया, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिल गया। और हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट जो है ये बहुत बड़ा, मैं कहूँ कि बड़ा क्या, जो बहुत बड़े लोगों से डील करता है ऐसा डिपार्टमेंट है। और यहाँ एक अत्यंत स्वच्छ छवि के और एक सत्यनिष्ठा के व्यक्ति के, सच्चे आदमी की आवश्यकता थी, वो मनोहर लाल जी है। और उनको पावर मिनिस्ट्री भी साथ में दी गई है, बड़े बड़े मिनिस्ट्री है। कब घट गया हरदीप सिंह जी का, इसी बहाने हरदीप सिंह जी के पास से अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग चली गई। वो खाली अब पेट्रोलियम मंत्री रह गए, लेकिन पेट्रोलियम खुद में भी बहुत बड़ा है, आपको पता है, तो वो भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरे जो और है देखता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा लिस्ट चेक भी करनी चाहिए बीच में, तो चेक कर लेते हैं कि अब आप देखिए जगत प्रकाश नड्डा, उनको हेल्थ मिल गया लेकिन आयुष नहीं मिला, आयुष के लिए अलग इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया। तो उनको हेल्थ मिल तो अवश्य गया, लेकिन हल्का करके हेल्थ दिया गया है, आयुष उनको नहीं दिया गया है। आयुष किसी दूसरे को इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में दिया गया है। वैसे गए हेल्थ से ही थे, वापस हेल्थ में ही आ गए, कोई विशेष बात नहीं है। तो उनका तो कद जो है वो ऐसा ही माना जाएगा कि बराबर या हल्का सा कम ही मान लो, ज़्यादा नहीं माना जाएगा। निर्मला सीतारमण वैसी की वैसी। और बताएं आपको तो पीयूष गोयल भी वहीं के वहीं रह गए, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वहीं के वहीं रह गए। वैसे हम सोचते हैं कि भाई एजुकेशन में थोड़ा सा किसी ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए था जो रिफॉर्म्स के प्रति कमिटेड हो, जो टेक्स्ट बुक्स रिफॉर्म्स, हिस्ट्री रिफॉर्म्स, ये सारी रिफॉर्म्स के प्रति कमिटेड हो। 15 साल आप रह जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं होगा। अभी तक तो यही दिख रहा है। सबसे अधिक विरोध निर्मला सीतारमण जी को वहीं पर कंटिन्यू करने से हो रहा है। खैर अब लोगों के तो अलग अलग विचार होते हैं। अमित शाह जी को भी कंटिन्यू करने पर काफ़ी विरोध हो रहा है लोगों का, लेकिन सबसे अधिक जो विरोध हो रहा है वो निर्मला सीतारमण का हो रहा है। आइए अब पता करते हैं कि भाई बाकी जो लोग थे जिनको भारी होना था, यानी कि जो संगी साथी थे जो आए थे, जो तमिल तेलुगु देशम वाले, आपके जेडीयू वाले, इनका क्या हुआ? इनका कोई खास नहीं हुआ। तो आप ये देखिए ललन सिंह को क्या मिला, ललन सिंह को मिला है पंचायती राज। अब वैसे जो है वो लोग बड़े असंतुष्ट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाई पंचायती राज क्या कोई मिनिस्ट्री है। लेकिन यदि देखा जाए तो जो मेरा अनुभव है, पंचायती राज तो बहुत तगड़ी मिनिस्ट्री है। पंचायती राज के माध्यम से बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है यदि दम हो व्यक्ति में। तो ललन सिंह की जो छवि है दबंग वाली, उसमें हो सकता है पंचायती राज ना फिट हो रहा हो, लेकिन है तो अच्छा विभाग। सिविल एविएशन मिला है तेलुगु देशम को। अब सिविल एविएशन तेलुगु देशम को मिला है तो पहले भी इनके पास सिविल एविएशन था, दोबारा इनको मिला है। मेरे हिसाब से तो अच्छा हाई प्रोफाइल विभाग है। और जो व्यक्ति हैं वो नायडू जी, वो हैं भी बहुत वेल एजुकेटेड, कोई बाहर से विदेश से डिग्री विग्री करके आए हुए हैं, तो उनका भी मामला ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे लगा इसमें बताऊं आपको कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी को जो कल्चर और टूरिज़्म दिया है, ये एक बहुत ही एक ये आरएसएस बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं। और यद्यपि जल शक्ति में इन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन जल शक्ति अब सी आर पाटिल जो नए आए हैं, गुजराती हैं, तो उनको दे दिया गया है। तो इनको शिफ्ट जिस मिनिस्ट्री में किया गया है, ये चाहे सोच समझ के किया गया व नहीं किया गया, लेकिन बहुत अच्छा एक फैसला है। तो ओवरऑल देखें तो इसका संदेश यही जाता है कि भाई ये मैंने आपको बताया कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में, उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर्स भी हैं, उसमें किसी को बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिया नहीं गया है, तो इसलिए मैं उसकी कोई विशेष बात आपसे करना नहीं चाहता। अर्जुन राम मेघवाल जी जो है हमारे, वो परमानेंट हो गए हैं लॉ मिनिस्ट्री में। ये भी एक अच्छा समाचार है उनके स्वयं के लिए। बहुत दिनों तक वो स्टेट मिनिस्टर बने रहे और उसके बाद फिर उनको अगर परमानेंट इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया तो वो भी अतिरिक्त चार्ज के रूप में दिया गया था। अब वो परमानेंट चार्ज हो गया है उनके पास लॉ मिनिस्ट्री का, तो ये उनके लिए अच्छी बात है, राजस्थान के लिए अच्छी बात है, और बाकी संदेश भी इससे अच्छा जाता है। और यदि आपको बताएं तो
पूरा जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि ये कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी का मतलब कि अगर 400 पार सीटें भी आती तो भी इसी प्रकार का मंत्रिमंडल बनता। कोई अलग से कुछ सोचे तो कि अलग से कुछ इससे बहुत डिफरेंट हो जाता तो नहीं होता। हो सकता है कि इक्की दुक्की सीटें कम हो जाती सहयोगियों की, लेकिन सहयोगियों को भी पर्याप्त सीटें मिली हैं। पहले भी फार्मूला यही था, इसी फार्मूले के ऊपर उनको सीटें दी जा रही थी। जीतन राम मांझी को जो मंत्री बनाया गया है उससे दलित समाज में बहुत अच्छा संदेश गया है, विशेषकर बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। इसलिए जो भी झूठे नैरेटिव्स बनाए थे कांग्रेस ने वो सारे ध्वस्त हो चुके हैं। सब लोग मौज करो, मोदी 3.0 तैयार है और मोदी 3.0 वैसे ही काम कर रही है, वैसे ही सब कुछ दिखा रही है जैसे कि उसकी 400 सीटें ही आई हों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।